वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 न्यूज में। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, लगभग 1,10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, उनको नियमितीकरण को लेकर दिन ब दिन नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हम वीडियो को लंबा ना करते हुए उस न्यूज की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम हमारी न्यूज की तरफ। देखिए ये न्यूज है 27 मई 2023, आज ही का न्यूज है। जयपुर संस्करण में दैनिक भास्कर ने अपना ये न्यूज छापा है, जयपुर 27/5/2023 का। ये न्यूज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि नियमितीकरण के नाम पर संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की अवधि तय। नियुक्ति पत्र में 5 साल बाद स्वतः ही सेवाएं समाप्त होने का उल्लेख। ये न्यूज आप लोगों ने भली भांति पढ़ ली होगी। इससे पहले इस न्यूज का हम पोस्टमार्टम करेंगे। इससे पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मैं दिखाना चाहूंगा जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है एनएचएम, उसके द्वारा चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी है उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जा रहे हैं। इस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या है पहले ये आप समझ लीजिए, उसके बाद हम उस न्यूज की तरफ चलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर है किसी कार्मिक का है, उसका हमने नाम हाइड किया है। तो उसमें देखिए जो जैसे ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर का ये अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया, इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज ये अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जा रहे हैं। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, देयरफॉर ही सी इज हियर बाई अपॉइंटेड एज ए ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर। यानी कि आप जिस भी पद के लिए आपके पास जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ रहा है, यानी कि ये ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि अप टू 25 अप्रैल 2028, यानी कि आज से लेकर, यानी जब से ये अपॉइंटमेंट निकला है तब से लेकर 25/4/2028, यानी कि 5 साल तक के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए फिर से लिया जा रहा है, ना कि आपको नियमित किया जा रहा है। ये आप ध्यान से पढ़ ले। तो ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर है और चाहे कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट है, उन सब के लिए यही लिखा आ रहा है कि आपको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा रहा है, यानी कि संविदा से फिर से संविदा में लिया जा रहा है, ना कि नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके सभी का अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीरियड 5 ईयर, यानी 5 साल के लिए आपको फिर से लिया जा रहा है। ये जो कैंडिडेट हैं ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, इनको प्रेजेंटली गेटिंग होनोरियम 13,313, यानी कि 13,313 रुपए इनको प्रेजेंटली अभी मानदेय मिलता है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होने के बाद इनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी गई है, वो अब मिलेगी इनको 16,1900 ओनली, यानी कि 16,900 रुपए। अब 13,313 के स्थान पर इनको मिलने वाली 16,900 रुपए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑनरियम चेंज होगा और सबका अलग अलग हो सकता है। इनको अब 16,900 मिलने वाले हैं, एज ए फिक्स्ड रेमुलेशन मिलने वाला है इनको 16,900 रुपए। एक्स्ट्रा इनको क्या मिलने वाला है, देखिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए इन्होंने लिखा है कि 1,500 रुपए पर ईयर के हिसाब से इनको एक मेडिक्लेम पॉलिसी मिल जाएगा, और एक न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पे अच्छा डाला है। लेकिन मैक्सिमम 10% ऑफ आपका कंसोलिडेटेड जो बेसिक सैलरी है उससे ये डिडक्ट करेंगे और आपको इसमें इसका लाभ मिलने वाला। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम नॉट मोर देन ₹500 पर ईयर, यानी कि 500 रुपए आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसके अंदर। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको विल बी गवर्नमेंट एज ए पर प्रोविजन ऑफ द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल, यानी कि आपको छुट्टियों वगैरह का, छुट्टियों की हम बात करें तो देखिए एनएचएम में पहले 25 लीव मिला करती थी, अब आई थिंक 12 हो जाएगी इसके बाद से, है ना। लेकिन अभी क्लियरली कुछ भी, ये जितने भी पॉइंट है इनके लिए कोई भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि एनपीएस के लिए जो कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के लिए जो पेमेंट काटा जाएगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्या कहेगा, उसके कोई भी स्पष्ट निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। और अगर हम बात करें ट्रेवल ड्यूटी और ये सारे आपको जो है राजस्थान ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स 1971 के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट सेल भी स्टैंड टर्मिनेट
25 अप्रैल 2028, यानी कि इनका जो अपॉइंटमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट वो 25/4/2028 को ऑटोमेटिकली स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आपको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर से लिया जा रहा है और 25/4 को आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही सी मे रिजाइन बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ 3 मंथ। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 महीने पहले इनको नोटिस देना रहेगा डिपार्टमेंट को, तो आप यहां से रिजाइन कर पाएंगे। तो द अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी इज ऑल्सो कंपिटेंट टू द टर्मिनेट ही सी हर अपॉइंटमेंट बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ 3 मंथ ऑफ सैलरी देयरफॉर, यानी कि सरकार भी आपको टर्मिनेट कर सकती है। समझिए आप, सरकार आपको 5 साल पहले भी टर्मिनेट कर सकती है। 3 महीने की आपको सैलरी दे देंगे कि ये लीजिए आपको 3 महीने की सैलरी हम दे रहे हैं और आपको हम टर्मिनेट करते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए। और देखिए मजबूरी में क्या कहते हैं कि महात्मा, अभी क्या बोलूं मैं, मजबूरी है तो क्या करेंगे, एज भी बहुत हो चुकी है, बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से ये है। अब मैं बात करता हूं उस न्यूज की जो आज आपने पढ़ी है। नियमितीकरण के नाम पर संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की अवधि तय, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 5 साल की अवधि तय कर दी गई है। नियुक्ति पत्र में 5 साल के बाद स्वतः ही सेवाएं समाप्त होने का उल्लेख किया गया है। देखिए एक ये सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमिति के नाम पर सपना दिखाकर 5 साल बाद सेवाएं समाप्त करने की अवधि ही तय कर दी है। यानी कि चिकित्सा विभाग में विभिन्न पदों पर लगभग 44,833 संविदा कार्मिक कार्यरत हैं। उनके साथ देखिए सरकार छलावा ही कर रही है। नियमितीकरण के लिए बार बार घोषणा करते रहे, लेकिन आज दिनांत तक नियमितीकरण का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से अब तक 12,000 से अधिक संविदा कार्मिकों को रूल्स के तहत नियुक्ति पत्र देने से नाखुश है, क्योंकि नियुक्ति पत्र में 5 साल बाद स्वतः ही सेवाएं समाप्त होने का उल्लेख है। लगभग 12,000 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, लेकिन मरता क्या ना करता, ज्वाइन करना ही है। तो सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब उम्र नहीं बची है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। तो नियुक्ति पत्र में परिलाभ का भी उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि जो मैंने अभी बताया था 16,900 जिस कैंडिडेट को मिलने वाले हैं, उसके बाद ये भी नहीं लिखा है कि उनको किस प्रकार से कैसे पेमेंट मिलने वाला है, उनका इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, ऐसे कोई भी स्पष्ट निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए। तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत संविदा कर्मचारियों को दिए गए नियुक्ति पत्र में न तो सालाना दिए जाने वाला इंक्रीमेंट है और ना ही किसी तरह का अन्य परिलाभ देने का उल्लेख किया गया। तो कर्मचारी मजबूरी में आकर ज्वाइनिंग दे रहा है, क्योंकि उम्र के चलते अन्य कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2008 में जो घोषणा पत्र था उसमें लिखा था कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को नियमित करेंगे। बड़े बड़े पोस्टर भी अभी लगे थे। देखिए चुनावी माहौल है और आप भी सब समझदार हैं। सरकार को चुनाव की और आचार संहिता का इंतजार है। सरकार को अपना चुनाव और अपने आचार संहिता से मतलब है, बाकी संविदा कार्मिक जाए भाड़ में। संयुक्त मोर्चा प्रदेश महासचिव रामस्वरूप टांग का कहना है कि सरकार 1 लाख संविदा कर्मचारियों के साथ बार बार नियमों में बदलाव करने से नियमितीकरण का रास्ता नजर नहीं आ रहा है और कर्मचारियों को आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए अभी एक आईएएस पैटर्न भी बना दिया है। आईएएस का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन आईएएस पैटर्न का रिजल्ट अभी तक आना बाकी है। देखते हैं क्या होने वाला है। क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए श्रीमान मिशन निदेशक एनएचएम जो है सीएसआर 2023 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी प्रकार की परिवेदना इस संदर्भ में प्राप्त होती है तो नियमानुसार सक्षम स्तर पर विधिक परीक्षण करवाकर अग्रिम कार्रवाई होगी। डॉक्टर जितेंद्र सोनी एमडी एनएचएम जो है, इनका ये कहना है। कब कब क्या हुआ की बात करें, देखिए 2018 में जन घोषणा पत्र में नियमित करना था इनको। जनवरी 2022 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 की अधिसूचना जारी की गई थी और बजट घोषणा 2022-23 में रूल्स के तहत स्क्रीनिंग के नियमों के तहत लाना था। यानी कि स्क्रीनिंग करके इनको ये था कि जिनको 5 साल हो चुके हैं उनको सीधे ही नियमित किया जाए, लेकिन फिर से ये आईएएस रूल लाकर एक नया जो रूल है वो संविदा कार्मिकों पर थोप दिया गया है। चिकित्सा विभाग की ओर से नवंबर 2022 में संविदा पदों को नवीन पदनाम मानदेय निर्धारित किए गए। देखिए नवीन पदनाम जो दिए गए उनके पीछे क्या झमेला है वो आप समझिएगा। बजट घोषणा 2023-24 में आईएएस पैटर्न लागू कर दिया है, यानी कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग के लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी है जो संविदा कार्मिक है। पदनाम बहुत के बदल दिए गए हैं। पदनाम बदलने का कारण यह भी माना जा सकता है कि कैडर बनाकर नियमित समान पदों के नाम से ही पदनाम बदल दिया है, जिसका असर भविष्य में अनुभव के नाम पर बोनस का फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी कि समान पद पर रहते हुए भी अगर आप काम करते हैं और कोई वैकेंसी निकलती है तो वहां लिखा हुआ था कि आपने जो वर्क किया है वो आपके समान पद पर किया है तो ही आपको बोनस अंक मिलने वाला है।
तो यहाँ पे बोनस अंकों में भी कुछ हो सकता है, जैसे डेंटिस्ट पहले नाम था तो अभी डेंटल केयर ऑफिसर इनका नाम कर दिया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है जैसे फार्मासिस्ट को फार्मा असिस्टेंट कर दिया है, फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट कर दिया है, नर्सिंग ट्यूटर को नर्सिंग ट्रेनर कर दिया है, स्टाफ नर्स को नर्स कर दिया है, एएनएम को फीमेल हेल्थ वर्कर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इनका नाम पद नाम जो ऑलरेडी सरकार में जिस नाम से है वो नाम चेंज किया जा रहा है, तो जो आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तो देखिए संविदा कार्मिक है, उनके साथ हमेशा बंधुआ मजदूरों जैसी हालत रही है, और नियमितीकरण के नाम पर जो है फिर से संविदा कार्मिकों को एक कॉन्ट्रेक्चुअल रूल बनाकर फिर से इनको 5 साल के लिए लिया जा रहा है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ ऐसी न्यूज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।